नमस्कार दोस्तों। अक्सर मरीजों के द्वारा सवाल ये भी किया जाता है कि सर अगर आंतों में सूजन है तो उसका पता कैसे लगाएं। तो पहली चीज, आंतों में सूजन का पता लगाने के लिए आपको अपने लक्षणों पर ध्यान देना होगा। लक्षणों में अगर आपको कई बार पतला दस्त हो रहा है या फिर मोशन बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है यानी केले के आकार में आ रहा है, लेकिन कई बार आपको जाना पड़ रहा है, टॉयलेट बिल्कुल फटा फटा आ रहा है या फिर यूडीएफ की समस्या हो रही है, तो उन स्थितियों में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपके आंतों में सूजन हो सकता है, यानी आपके छोटी आंत में सूजन हो सकता है। अगर लंबे समय से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, काफी लंबे समय से यानी सालों साल से आप कॉन्स्टिपेशन की समस्या यानी कब्ज की समस्या से जूझ रहे हैं, तो भी हो सकता है कि आपके बड़ी आंत में सूजन की समस्या हो यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या आईबीडी हो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अब आईबीडी के भी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी क्रोन डिजीज, दूसरा होता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अगर क्रोन डिजीज है तो उसमें बहुत कम ही आपके स्टूल में ब्लड देखने को मिलता है, लेकिन अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो ज्यादातर उसमें आपको ब्लड दिखेगा ही आपके स्टूल में। तो उन केसेस में यानी आईबीडी के भी इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, उसका मतलब ही इन्फ्लामेटरी वर्ड से शुरू होता है यानी इन्फ्लामेशन से, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि आपको आईबीडी की समस्या है। तो भी ये दो तरह के जो अब मैंने आपको क्रोन डिजीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में बताया, आपको उसी के हिसाब से डायग्नोस करना है। और अगर इसका एकदम एग्जैक्ट डायग्नोस करना चाहते हैं तो आप कोलोनोस्कोपी इंडोस्कोपी करा सकते हो, बहुत बार अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट हो जाता है या फिर सीटी स्कैन में भी ये चीजें डिटेक्ट हो जाती हैं, अक्सर मरीज दिखाया करते हैं। और इनके लक्षणों में से आप जैसे कि पता लगाना चाहते हैं कि और क्या असर तरीका है जिससे हम ये पता लगा ले कि हमें हमारी आंतों में सूजन है कि नहीं है, तो आप अपने नाभि के यानी जो आपके पेट का सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट के जस्ट इस साइड यानी राइट साइड अगर आप देखते हैं तो यह हिस्सा आपके छोटी आंत का है। तो छोटी आंत की साइड इस तरीके से जब हाथ अंदर की ओर धसा के चेक करते हैं तो भी आपको फील हो सकता है एक चुभन की तरह, या हो सकता है वहां पे काफी टाइटनेस स्टिफनेस हो, या फिर आपको दुखन फील हो, तो वो भी एक लक्षण है आपके इन्फ्लामेशन का यानी सूजन का। और वहीं अगर आपके इस साइड यानी लेफ्ट के साइड अगर आपको आपके नाभि के जस्ट लेफ्ट साइड अगर फील होता है तो वो होती है बड़ी आंत। अगर उस जगह पर आपको वो फील होता है यानी आप वहां पर फील करते हो कि दुखन, टाइटनेस, या फिर उस जगह पर ऐसा फील करो, बहुत सारे पेशेंट बताते हैं कि सर ऐसा लगता है जैसे वहां पे जाके मेरा मल फंसा हुआ है, तो वो सब भी कंडीशंस जो होती हैं वो सूजन की होती है। तो आईबीएस के ज्यादातर पेशेंट में सूजन की समस्या होती भी है। उस सूजन को अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने वर्ड के हिसाब से बोलते हैं। कुछ लोग उसको सूजन ही बोलते हैं, कुछ लोग अंग्रेजी में उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, या फिर कुछ लोग उसको नली की समस्या बोलते हैं, खासकर जो खड़ी भाषा में या फिर देहात में ये शब्द ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं आपके इंटेस्टाइन के अंदर इन्फ्लामेशन के। तो पहली चीज लोग पूछते हैं कि सर अब इसको ठीक कैसे करना है, तो ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आपको फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन करनी होगी। आपके इंटेस्टाइन यानी आईबीएस के लिए जो हम लोग स्पेशल योगा और थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं यानी स्ट्रेचिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं साथ में, उसको आपको साथ में करना होगा। प्लस साथ में जो कुछ सप्लीमेंट्स आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है उसका भी इस्तेमाल करना होगा। डाइट पे फोकस करना होगा कि आप प्री एंड प्रोबायोटिक वाले डाइट्स ले रहे हो कि नहीं। तो आपके हम लोग कंप्लीटली लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो खुद मरीज बताता है 2-3 महीने में कि हमारी इस समस्या में धीरे धीरे मुझे रिलीफ मिलने लगा है। अगर आप भी इस तरह की समस्याएं फेस कर रहे हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ट्रीटमेंट मौजूद है हमारे पास। अगर आप हमारे सेंटर पर आकर के ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप हमारे सेंटर पे आ सकते हैं और ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर आप नहीं आना चाहते या फिर आप नहीं आ सकते तो उस केसेस में स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे अपॉइंटमेंट बुक करके ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और आप खुद देखिएगा कि कुछ ही दिनों के ट्रीटमेंट के बाद आपके अंदर आपके लक्षणों में सुधार देखने को मिलेंगे और कुछ ही महीनों में आप क्योर हो जाएंगे। समझिए, मैं रिलीफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्योर शब्द की बात कर रहा हूं। रिलीफ का मतलब केवल और केवल थोड़ा सा फायदा होता है, लेकिन क्योर का मतलब समस्या का ठीक होना होता है। तो इन दोनों में आपको डायग्नोस करना, आपको ये चीज कंफर्म करना है कि आप होना क्या चाहते हैं। अगर आप बिल्कुल क्योर होना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क करिए और हमारा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करिए और कुछ ही महीनों में आप अपनी समस्या को बाय बाय बोल दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। लेकिन एक बात ये ध्यान रखना कि इन सारे मरीजों में ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी की समस्या होती ही होती है, हैवीनेस की प्रॉब्लम होगी और उलझन, घबराहट, साथ ही साथ डिप्रेशन और एंजाइटी भी होती है। ठीक है,
तो जरूर इस तरीके का अगर कोई भी पेशेंट है उस तक इस वीडियो को पहुंचाओ। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।